नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। रात की बात में खास पेशकश आपके लिए अंकिता भंडारी केस का हो गया है काउंटडाउन शुरू, यानी कि बहुत जल्द इसमें फैसला आ जाएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको कल कोटद्वार कोर्ट में एडीजे रीना नेगी की अदालत में हुई कार्रवाई का जिक्र करेंगे। पहले कल कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई थी और इसमें एक गवाह जिसको पिछली 4 तारीखों से इंतजार किया जा रहा था, वो कोर्ट में नहीं पहुंचा। यानी कि सम्मन देने के बाद भी डिफेंस ने जो इस गवाह का नाम कोर्ट में दिया था, जिसको हाजिर होना था, वो आया नहीं। और फिर एडीजे रीना नेगी ने इस मामले में जितने भी गवाह डिफेंस की ओर से थे, यानी सीधी सरल भाषा में आप समझें तो अंकिता भंडारी केस में पुलिस की जो एसआईटी की चार्जशीट है, उसमें जितने भी गवाह थे उनकी गवाही हो चुकी है। पूरा मामला जो कोर्ट का ट्रायल है लगभग आखिरी चरण में था। और सबसे आखिर में जब डिफेंस को पूछा गया कि क्या आप अपने पक्ष में कोई गवाह पेश करना चाहते हो, तो उन्होंने फिर लगभग 10 से ज़्यादा गवाहों की सूची कोर्ट को दे दी। कोर्ट में डीएम पौड़ी, एसडीएम और विधायक रेणु बिष्ट को भी शामिल किया था डिफेंस ने, लेकिन इनको बुलाने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। इसके बाद 3 गवाहों की गवाही होने के बाद एक गवाह जो पिछली 4 तारीखों से नहीं आ रहा था, कल भी नहीं पहुंचा कोर्ट में। तो एडीजे रीना नेगी ने कहा कि अब इसमें कोई गवाह नहीं आएगा, कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा और अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसको सीधी सरल भाषा में समझे तो 11 अप्रैल को तारीख है, 11 अप्रैल को होगी बहस दोनों ही वकीलों के बीच। दोनों ही पक्षों के वकील एसआईटी की चार्जशीट में कोर्ट में हुई गवाही ट्रायल के दौरान कुछ ऐसी संभावना तलाशेंगे जिससे कोई कमी न रह जाए। तो ये मान के चलिए आपके अंकिता भंडारी केस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और अगर 2 या 3 तारीखों में बहस समाप्त हो जाती है तो मान के चलिए आप फिर अंकिता भंडारी केस में 15 मई तक या मई लास्ट तक आ जाएगा फैसला। पिछले 2 साल से पूरी देश दुनिया की नज़र इस केस पर है, जहां पर एक 18 साल की लड़की जो वनंतरा रिजॉर्ट में गई और वहां पर उसकी हत्या हो गई। हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्होंने कबूल किया पुलिस में कि भाई हमने उसको मारा है। यानी कि तीनों जो आरोपी हैं, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इस समय अलग अलग जेलों में हैं। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में ये केस चल रहा है और इसको लेकर अच्छी खबर यही है कि इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब फैसला आने वाला है, इंतजार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। और जिस तरह की कार्रवाई हुई है तो अब ये माना जा रहा है कि 11 अप्रैल को इसमें अब जिरह शुरू होगी। यानी दोनों पक्षों के वकील पुलिस की जो चार्जशीट है उस पर बहस करेंगे। तो ये मान के चलिए आप डिफेंस कोशिश करेगा कि जो चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई, जो गवाही हुई है, उस पर कुछ अपना पक्ष रखने का प्रयास करेगा और उसका विरोध करेंगे। अंकिता भंडारी केस में पैरवी कर रहे हैं शासकीय वकील अवनीश नेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकिता भंडारी केस की जो कोर्ट में कार्रवाई हुई है, इसमें यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट को क्यों नहीं बुलाया गया बतौर गवाह, ये बड़ा सवाल है। चूँकि मामला कोर्ट का है तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। आधी अधूरी जानकारी के साथ हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं कि 2 ऐसे महत्वपूर्ण जो गवाह थे अंकिता भंडारी केस में, खासतौर पर रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर के विधायक है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस की जांच से पहले ही वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ दिया। और चूंकि जेसीबी चालक ने भी कोर्ट में बयान दिया है, 164 के बयान में भी जेसीबी चालक ने साफ तौर पर कहा कि उनको रिजॉर्ट तोड़ने के लिए अंकिता भंडारी जहां पर रहती थी, जिस होटल में काम करती थी, उस रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए फ़ोन आया था। और फ़ोन आया था रेणु बिष्ट के ही पीआरओ का। तो कुल मिला के सबसे बड़ा सवाल यही है। और जो लोग हैं जिस मामले को लेकर सबसे ज़्यादा नाराज है वो यही है कि अंकिता भंडारी केस में रेणु बिष्ट ने वनंतरा रिजॉर्ट को क्यों तोड़ा, और अगर तोड़ा तो फिर उसको बतौर गवाह कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया। क्योंकि मामला कोर्ट का है, फैसला आने तक हम संभवतः इसकी पूरी तहकीकात करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ इस कोर्ट की कार्रवाई के दौरान कि रेणु बिष्ट को नहीं बुलाया गया। एक और गवाह था 91 नंबर का, और ये गवाह वारदात से एक दिन पहले शाम को वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचा था एक काले रंग की एसयूवी में, और इसके साथ गनर भी थे, इसके साथ सूटकेस भी था। और शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि ये जो गवाह है यही वीआईपी हो सकता है, लेकिन 91 नंबर के इस गवाह को भी कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि इसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी। और इससे पूछा जाना चाहिए था कि भाई एक दिन पहले शाम को ये वनंतरा रिजॉर्ट में क्या काम आया था। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनसे लोगों में नाराज़गी है। लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, और एसआईटी ने जो चार्जशीट दर्ज की है, दायर की है कोर्ट में, उसके हिसाब से जो गवाही हुई है, लगभग हमारा ये मानना है कि ये गवाही ठीक ठाक है। और चूंकि आप सीधी सरल भाषा में समझें तो पुलिस की जो जांच है, एसआईटी की जो जांच है, उसकी जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस हैं, मेडिकल एविडेंस हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट है, सीसीटीवी फुटेज है,
कॉल डिटेल हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, जिन सब से ये साबित किया है पुलिस ने कि अंकिता भंडारी के मर्डर में तीनों आरोपी शामिल थे और ये तीनों आरोपी इस समय जेल में है। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें अंकिता भंडारी को कोटद्वार की एडीजे रीना नेगी की अदालत में इंसाफ मिलने की बहुत सारी संभावना है। चूंकि मामला कोर्ट में है तो फिर रेणु बिष्ट की गवाही क्यों नहीं हुई, 91 नंबर का गवाह क्यों नहीं हुआ, इसकी हमारे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब फैसला आएगा तो फैसले के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या हुआ इस कोर्ट कार्रवाई के दौरान कि सबसे महत्वपूर्ण गवाह विधायक को नहीं बुलाया गया, 91 नंबर के गवाह भी नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई इस पूरी कोर्ट की कार्रवाई के दौरान। वैसे आप हमारा अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार कोर्ट से की गई कार्रवाई के पूरे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन हम इस बात की तहकीकात करके रहेंगे कि आखिर रेणु बिष्ट को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि जेसीबी चालक ने कोर्ट में सीधे कहा था कि रेणु बिष्ट के द्वारा ही उनसे कहा गया वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए, और तत्कालीन एसडीएम जो एमक्यू सर के थे उनके फ़ोन पर गेट तोड़ा गया। तो ये एक ऐसा मामला है जो कोर्ट में गवाहों ने बाकायदा बयान दे के दर्ज कराया है, और कोर्ट में जो गवाही होती है उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिलहाल ये अच्छी खबर है, पूरे जो उत्तराखंड के लोग हैं और देश दुनिया के लोग हैं, एक युवती की हत्या का जो मामला है कोटद्वार कोर्ट में चल रहा है और इस पर अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो क्या आरोपियों को मिलेगी सज़ा, क्या है पूरा जो डिसीजन, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार और है। 11 अप्रैल से जिरह शुरू होगी। मोटा मोटा हमने अनौपचारिक बातचीत की है वकीलों से, तो वकीलों का कहना था कि 2 या 3 तारीखों में ये जिरह समाप्त हो जाएगी। मान के चलिए आप, ट्रायल पूरा हो चुका है, गवाही हो चुकी है, बयान हो चुके हैं, और अब दोनों ही पक्षों के वकील करेंगे जिरह, और उसके बाद एडीजे रीना नेगी की अदालत में आ जाएगा फैसला। तो चलिए फिर इंतज़ार कीजिए। उम्मीद करते हैं जिस तरह से गवाही हुई है, जिस तरह से एसआईटी की चार्जशीट में इनको दोषी बनाया गया है, इनकी जमानत याचिकाएँ खारिज हुई हैं, पुलकित आर्य ने जितनी भी एप्लीकेशन दी है सारी खारिज हुई हैं, तो मान के चलिए आप अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल सकता है कोटद्वार कोर्ट में। आज के लिए इतना ही, कल आपको दिखाएंगे कुछ और खबर। नमस्कार, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।